हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में है. सो here I would like to discuss with you all articles and determiners. So first I would like to tell you this contains exercises from 75 to 90. इसमें क्या बताया है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी. डिटरमाइनर्स गो बिफोर नाउन्स. देयर आर फोर काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स क्या होता है? जो डिटरमाइन करते हैं, प्लेस बताते हैं, कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में. सो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, फ्यू, कुछ, सम, कुछ. आर्टिकल्स एक है. अन हम वोवल साउंड और वोवल्स के साथ लगाते हैं. द हम स्पेसिफाइड के साथ लगाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव यानी जो प्रेजेंट करता है, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो आपके डिटरमाइनर्स का एक पार्ट है. एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माय, दिस इज योर, दिस इज हिज, जो हमारा पोजेशन बताता है, यानी किसी चीज पे हमारा अधिकार होता है. जैसे माय बुक, माय मोबाइल, योर बुक, योर सीवी, योर लैपटॉप, समथिंग लाइक दिस. सो दीज आर डिटरमाइनर्स. आपके कंपाउंड नाउन भी है, जैसे हेड एग वगैरह, ये मैंने आपको करवाया है. जब दो नाउन एक साथ बात करते हैं तब उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. 75 to 90 exercises contain all these. So remaining exercises I'll be discussing here. I have also discussed on your video classes I have taken. So whoever did not understand, please go through this recording. This lesson, use a or n, the indefinite article, with singular count nouns to express a general meaning. A or n when the thing you are referring to is not specific. जब a और n यूज करते हैं, कोई चीज हमारी स्पेसिफिक नहीं है, उसके बारे में बताता है. The reader doesn't know what you are referring to. जैसे मैंने एक बात की, I bought a book, तो कोई सी भी किताब हो सकती है, जरूर नहीं सलमान रुश्दी की हो, अमिताभ घोष की हो, something like that. Any book I am talking about. So I am using a. You should bring an umbrella, any umbrella, but you should bring an umbrella. That's why a और n. चूंकि umbrella में vowel sound था, a, और vowel sound था. book में हमारा कोई vowel sound नहीं था, इसलिए हमने a लगाया था, और यहाँ पे इसलिए हमने n लगाया because of the vowel sound. Then हमारा आता है a non-count noun usually can't occur with a or n. Homework takes a lot of my time. तो नॉन काउंट नाउन यानी होमवर्क काउंटेबल नहीं है, तो इसके साथ हम ए और एन, द कुछ भी नहीं लगाएंगे. हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ये. टेक्स अ लॉट ऑफ माई टाइम, लेकिन लॉट ऑफ, मेरा समय बहुत ज्यादा, कितना, बहुत ज्यादा में से मैं कुछ पार्ट को काउंट करूँ, दैट्स व्हाई आई पुट अ होमवर्क टेक्स अ लॉट ऑफ माई टाइम. ये गलत होगा, ये सही होगा. दैट्स व्हाई इट इज गिवन. अ काउंट नाउन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, मैंने आपको क्लासरूम में समझाया था. काउंटेबल नाउन्स जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड ऑन द फिंगर टिप्स. सो समथिंग विच इज काउंटेबल, उसी के साथ फ्यू लगाएंगे, किसके साथ सम लगाएंगे, किसके साथ हम मच लगाएंगे, किसके साथ मैनी लगाएंगे, वही मैंने आपको सब बताया था. मच used with uncountable, many used with countable, some used with countable, uncountable, few used with countable, and other thing is little used with uncountable. So these are the things which you have to keep in mind. उसके अलावा a count noun is always preceded by a and the or another determiner. I ate an apple. आई एट एप्पल नहीं होता, गलत होता है. मैंने एक खाया, वो वाला खाया, तुम्हारा वाला खाया, कुछ स्पेसिफाइड करना होता है. देन नो आर्टिकल, जिसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, इज यूज्ड विद प्लूरल काउंट नाउन. जो प्लूरल चीजें होती हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बना देते हैं, जैसे बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे एप्पल्स, ऑनेस्टी, विजडम, ये सारी प्लूरल चीजें होती हैं. इनके साथ हम नाउन नहीं लगा, सॉरी, आर्टिकल नहीं लगाते. नॉन काउंट नाउन्स टू एक्सप्रेस जनरल मीनिंग. मूवीज जनरली बात हो रही है. अ मूवी कोई मैं स्पेसिफाइड, मतलब जनरल एक मूवी की बात नहीं कर रही, सारी मूवीज, सारे जॉनरा की बात कर रही हूँ. तो मूवीज आर माई फेवरेट वे टू रिलैक्स. आई थिंक ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट. सो दिस इज अनकाउंटेबल. जनरली डोंट यूज आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते. Lewis is originally from Caracas, Venezuela, but now he lives in the United States because some exceptions are there. So that's why the United States is there.
द डेफिनेट आर्टिकल है जो कि हम जिस चीज के बारे में श्योर होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, उनके साथ लगाते हैं। जैसे express a specific meaning with all these three kinds of noun, singular, plural and non-count. In this case, the reader knows which thing you are referring to in your writing. The assignment in history is interesting. The door was locked. That means I'm talking about this door only. The door was locked. The assignment which a teacher gave me, something like that, is specified things. The trains are often crowded. That means I'm talking about all the trains. Mostly trains in India, maybe, or in other country are full with the people. He gave us the information. So is used to express a specific meaning with all three kinds of noun. Singular, plural के साथ लगा सकता है and non count के साथ भी लग सकता है. Information is non count but the is there. This is plural, the is there, and this is singular but the is there. So it can be with these three. Use the definite article the in the following cases. इनके साथ भी होता है with superlatives, the best, the cheapest, the most, the least. इनके साथ हम the लगाते हैं. The fastest runner finished in 10 minutes. With ordinal numbers, the first, the second, इनको हम ordinal number कहते हैं. इनके साथ भी the लगता है. With the same, जो same word है उसके साथ भी the लगता है. We have the same math क्लास दिस सेमेस्टर, मतलब पिछली बार भी हमने जो पढ़ी थी वही इस बार भी है. वी मेड द सेम मिस्टेक एज आई डिड, जो मैंने की थी उसने भी वही मिस्टेक करी. एंड दिस वे इन जनरल select a, an or no article when using a noun for the first time or another determiner. Every time afterwards, I put a book in your room. The book is on your desk. I put a book यानी कोई सी भी किताब रख ली तुम्हारे रूम में. But if I am saying the book is in your on your desk, that means मैंने जो तुम्हारी intermediate है वही तुम्हारी desk पे रखी है. This is specified. Then I am using we saw a great movie last night, है ना. तो a great movie अच्छी मूवी थी जो सी भी देखी. The movie was about space, but अब जो पिक्चर मैंने देखी उसको मैंने स्पेसिफाइड कर दिया द से कि वही वाली. ठीक है. अ बुक इन योर रूम, द बुक इज ऑन योर डेस्क. अब जो बुक तुम्हारे रूम में है वो डेस्क पे है, तो ये इस बुक को स्पेसिफाई कर दिया इसलिए द है. इस मूवी को स्पेसिफाई कर लिया इसलिए द है. एंड देन दे बॉट फर्नीचर लास्ट नाइट, द फर्नीचर विल बी डिलीवर्ड टुमारो. अब जो फर्नीचर खरीदा है वही वाला फर्नीचर कल आ जाएगा, इसलिए द इज स्पेसिफाइड. Then see summary chart of article usage. This is the correct the errors involving articles. ये मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज बनाई है, इसमें जो आपको एरर्स दिखने वो हाईलाइट करने हैं. Then resend me. Quantifiers before nouns. अब quantifiers होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं हमारी, बहुत सारा, दो. ठीक है. So we bought 2 books, 2 किताबें खरीदी, बहुत सारी मैगजीन्स खरीदी. So this is quantifier, but this is also determiner. My neighbors have a lot of children. आपकी बुक में ये सारी एक्सरसाइज दी हुई है from 75 to 90. So please go through this as I have also done with you, and rest you can understand through this PPT. Quantifiers, few, a few, several, some, many, a lot of, lots of. ये सारे quantifiers आते हैं. Can be used with plural count nouns included. Then इनका usage क्या है? Few friends, जिसका मतलब होता है almost not friends. एक भी दोस्त एक के बराबर. She has almost no friends, तो few आ जाएगा, यहाँ पे no हो जाएगा. She had a few friends before. She had some or a small number, मतलब a few लगाते तो कुछ chances हैं कि कुछ नंबर में दोस्त थे. Then quantifiers little, ये वाले क्वांटिफायर्स नॉन काउंट के साथ यूज होते हैं और ये वाले क्वांटिफायर्स विद काउंट नाउन्स. तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन काउंट कौन नॉन काउंट के साथ यूज होता है. सम दोनों जगह यूज होता है, लॉट ऑफ दोनों जगह यूज होता है. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. लिटिल, अ लिटिल, सम, मच, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ. फॉर एग्जाम्पल लिटिल वही वाला मीनिंग है सेम, लेकिन ये चूंकि नॉन काउंट के साथ, जैसे मैं दूध के लिए बोलूँ देयर इज अ लिटिल मिल्क, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि देयर इज अ लिटिल वाटर, ये नॉन काउंट है. बट आई से देयर आर फ्यू बुक्स इन द रूम, तो फ्यू काउंटेबल, बुक्स काउंटेबल है, दैट्स व्हाई आई कीप फ्यू. अ लिटिल बुक्स नहीं बोल सकती मैं. ठीक है. ही गेव फ्यू मिल्क नहीं बोल सकती मैं. ठीक है. तो कम के लिए काउंटेबल में फ्यू आता है, कम के लिए अनकाउंटेबल में लिटिल आता है, ज्यादा के लिए काउंटेबल में मैनी आता है, ज्यादा के लिए
अनकाउंटेबल में मच आता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, एक बार थोड़ा ध्यान रख लेना है बस। ही गेव मी लिटिल हेल्प यानी न के बराबर मदद, लेकिन ही गेव मी अ लिटिल हेल्प, अ लग जाता है तो दिस मेक सेंस, उसने मेरे को थोड़ी ज्यादा मदद की, मतलब एज आई एक्सपेक्टेड। एनी ऑफन replaces some in questions and negative sentences, मैंने आपको पहले भी बताया है, any is used in negative sense और in question form। did you have any problems with the assignment, क्या आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, that means मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। no I did not have any problems but some questions were tricky, प्रॉब्लम तो नहीं है बट उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। तो बट सम, any often replaces some की जगह पे any को रिप्लेस किया जा सकता है। Then much is often used with non-count nouns, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, and negative statement. It is unusual in affirmative sentence. Use a lot of instead of much in affirmative. Affirmative means positive sentences के साथ हम लॉट ऑफ लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा नेगेटिव हमें कुछ बोलना है कि नहीं है यार घर में आज ये नहीं है वो नहीं है, तो हम मच लगा देते हैं। डिड यू गेट मच स्लीप लास्ट नाइट, क्या पर्याप्त नींद आई, नहीं आई, यानी नेगेटिव में ही मैं पूछ रही हूँ कि नहीं आई होगी। नो आई डिड नॉट गेट मच स्लीप बट द लास्ट नाइट बिफोर आई गॉट अ, मतलब उससे एक दिन पहले मुझे बहुत अच्छी नींद आई ना। तो पॉजिटिव लॉट ऑफ एंड मच इज नॉट पॉजिटिव। देन देयर इज ईच एंड एवरी which we have also done are followed by singular count nouns and singular verbs. Every student meets with the counselor. Every student के बाद जो verb conjugation होता है वो ऐसे और ये singular होता है। Every college charges a different amount for books. ऐसा और ये singular verbs. Every and each are followed by singular count nouns and singular verbs. Each of and one of are followed by plural count nouns. Each of the students plans to take the final. Each of the students plans to take the, इसके बाद जो आता है नाउन वो प्लूरल होता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नहीं होता है बट वर्ब दोनों के साथ सिंगुलर होती है, ये बता रहा है। ईच में प्रत्येक की बात होती है, एवरी में पूरी यूनिट की तरह बात होती है। ईच में एक 100 बच्चे हैं मान लो, वन ऑफ द स्टूडेंट 100 बच्चे उनमें से एक, 100 बच्चे उनमें से प्रत्येक, ठीक है। एवरी में 100 के 100। तो दिस इज द एग्जाम्पल यू कैन गो थ्रू। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव्स यूज दिस और दैट, ये मान डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जो बताते हैं ये वाला वो वाला ये वाले, है ना। तो दिस सिंगुलर यानी पास की वस्तु के लिए, दिस टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट फर्नीचर लुक्स ब्यूटीफुल इन योर हाउस, दैट फर्नीचर डिस्टेंट चीज के लिए हो गया, दीज प्लूरल के लिए हो गया, कोर्सेज आर एट द बिगनिंग लेवल, डिड यू प्ले अ लॉट फॉर दोज शूज, दोज डिस्टेंट थिंग बट प्लूरल, दीज आर बोथ प्लूरल, दीज आर बोथ सिंगुलर, ये पास वाली चीज के लिए, ये पास वाली प्लूरल के लिए, ये दूर वाली सिंगुलर, ये दूर वाली प्लूरल, यूज दीज आर विद प्लूरल काउंट नाउन्स, ठीक है। देन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी बताया था। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर which belongs to me, my, your, his, her, its, our, their, these are possessive adjective. Possess my piano, my car, my parents live in Cairo, right, we need to include their information, उनकी information in the report, so these are possessive adjective। important बता रहा है कुछ highlight, don't confuse possessive adjective its जो कि साथ में आता है with it is inverted apostrophe s, the construction of it is, ये it is का short form है जबकि ये its है, ये तो है यह है ना, और ये है इसका। इट्स टीचर्स आर द बेस्ट इन द सिटी, यानी मैं किसी कॉलेज की बात कर रही हूँ तो कॉलेज की इसकी टीचर्स बेस्ट है, इसकी के लिए मैंने क्या लगा दिया पजेसिव एडजेक्टिव इट्स। इट इज द बेस्ट कॉलेज यानी यह है बेस्ट कॉलेज इन द स्टेट, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो ये दोनों में फर्क है जो हम हमेशा गलती करते हैं। अनदर एंड अदर, यूज अनदर विद सिंगुलर काउंट नाउन, सिंगुलर के साथ हम अनदर लगाते हैं, इट मीन्स वन इन एडिशन टू द वन, एक के बाद एक। माई ओल्डर ब्रदर लिव्स इन लॉस एंजल्स एंड आई हैव अनदर ब्रदर लिविंग इन न्यूयॉर्क, है ना। तो एक भाई उधर रहता है और दूसरा सिंगुलर काउंट नाउन्स, दूसरा एक कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है। फिर आई हैव ऑलरेडी फिनिश, यूज अदर, अदर किस में यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है विद नॉन काउंट नाउन्स, ये ध्यान रखना है, हमको पता नहीं होता है। अनदर सिंगुलर के साथ, काउंट नाउन्स, अदर
प्लूरल के साथ नॉन काउंट, मोर और सेवरल, मोर इन एडिशन टू द वन ऑलरेडी मेंशन, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड एंड द अदर स्टूडेंट